So sweet. And guys, this is me. This is me and मैं तैयार हो गई हूँ for our sisters हल्दी। भाई लोग, सारे के सारे भाई लोग स्वाति के, इधर आओ जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वाह, मस्त लग रहे भाई। या फोटो भी खींच दूँ ऐसे ही क्या? तो स्वाति की शादी के व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हल्दी। मेरी चाची जी और मेरी मासी जी जो कि पूरा काम संभाल रही हैं किचन का। बाहर मेरी दादी है और मेरी दादी बुआ यानी मेरे बाबा जी की बहन है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि हम हल्दी वाले दिन, जिसको हम बान बोलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं। तो आपको छाछ दिख रहे हैं, छाछ जिसमें पहले टाइम में अनाज को मतलब साफ़ करते थे, ठीक है। तो आपको मेरी भाषा समझ नहीं आएगी, हमारे उसको पछोड़ना बोलते हैं, नाज पछोड़ते थे। और ये आज जैसे कि बान है, तो बान में क्या होता है, 7 सुहागनों को क्या दिया जाता है, हाथ में परांदा बांधा जाता है, जो कि क्या करती है, एक उनमें से दुल्हन का सेवल करती है। जो एक मेन होती है वो दुल्हन का सेवल करती है, जो मम्मी के साथ में बैठी हुई है ये पैरेट से सूट वाली, वो मतलब कि दुल्हन के सारे सेवल करने वाली है, बान उतारने वाली है। 11 बान लगे हैं साथी को, वो उतारने वाली है। और 7 जो होती है सुहागने होती है, जिसमें मेरी दादी बुआ भी है। 7 सुहागने अनाज को पिछोड़ती हैं। तो अभी अनाज पिछोड़ने का काम भी करेंगे और दादी से जरा पूछते हैं। हाँ, ये बताओ दादी बुआ, कितनी औरतों के करें सेवल, कितनी औरतें करें, मतलब एक? अच्छा, और 7 औरतों के क्या? और ये नाजाद करने के लिए चाहिए कितनी औरतें? 7 औरतें नाजाद। तब आप और के छन छन बनाते हैं ना, क्या वो नाजाद। आइए फिर आपको बताती हूँ नाजाद में करते क्या है। तो नाजाद में जो 7 औरतें हैं, जो 7 सुहागने हैं, ठीक है, शादीशुदा होनी चाहिए सभी, और वो क्या करती हैं, नाच पिछोड़ती हैं। पिछोड़ना मतलब कि आप जो छाछ लेंगे उनमें 2-2 करके ऐसे नाच को 7 बारी पिछोड़ेंगे। 7 औरतें 7 बारी पिछोड़ती हैं, अनाज डालेंगी, ठीक है, अपने आप मुट्ठी भर भर के। आप देख रहे हैं मेरी दादी बुआ है और साथ में मेरी भाभी जी है, मेरी बड़ी भाभी जी जो आपको दिखाए थे येलो सूट वाले भैया, रजत भाई, उनकी वाइफ। तो अभी क्या करते हैं, नाच पिछोड़ते हैं। ये शहरी है बट फिर भी गांव का कल्चर बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने पूरी शादी में सारे रीति रिवाज किए और यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो फिर नाजाद में अभी सबसे पहले दादी और भाभी के पेयर ने कर दिया, अब मम्मी जी और मासी जी कर रहे हैं, ठीक है। तो मम्मी और मासी पे नाजाद ऐसे करते हैं और सभी औरतें इसी तरह से नाजाद करेगी। पहले चावल का किया, अब कर रहे हैं दाल का। आप देख रहे हैं उड़द की दाल। और जो नाजाद नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि दादी देख रहे हैं और बाजी को आप देख रहे हैं, वो मिठाइयों का कारोबार संभाल रही है और यहाँ पे मिठाई देने का काम कर रही है। मेरे बुआ जी है, दादी जी हैं, और क्योंकि वो भी नाजाद नहीं कर सकते तो वो मिठाइयाँ दे रहे हैं। और मिठाइयाँ देने के बाद में जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे नाजाद हो चुका था। चाची सबको रसगुल्ला दे रहे थे, तो रसगुल्ला सबने खाया और मैंने तो खा लिया था। मैंने फिर चाची को खिलाया कि आपने नहीं खाया है, आप भी खा लो। तो इसी के साथ नाजाद हुआ। और अभी रेखा जी से मिलते हैं। रेखा जी मेरी क्लासमेट हैं और इनकी शादी हो गई है और ये सेवल करने आई है। मम्मी मामी जी से बात कर रहे हैं। और अभी स्वाति का बान हो ही रहा था कि हमारे यजमान आए हैं, हमारे यजमान, तो उनको जल्दी जाना था, तो स्वाति के साथ उनका फ़ोटोशूट किया। तो फ़ोटोशूट करने के बाद हमने आगे का काम शुरू कर दिया है, यानी कि थापा बनाने का, जो कि बान वाले दिन ही लगाना होता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा होता है। और उसको पूरा अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं क्योंकि डॉली ने, मेरी छोटी वाली सिस्टर ने, बहुत मेहनत की है इसको बनाने के लिए और उसको और भी सजाना चाहती थी, बट अभी इतना टाइम नहीं है। तो अभी फाइनल लुक दिखाऊंगी, तब तक चलो चलते हैं आगे, आपको पूरा मंडप दिखाती हूँ। सुंदर लग रहा। तो अब जहाँ पे बान हो रहा है वहाँ हम आ गए हैं। अब आपको बान का पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ पे हल्दी का बोर्ड लगा है, वो तो मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम के बाद फ़ोटो शूट होने वाला है, बहुत ही प्यारे वाला। और उससे पहले लेडीज़, देखिए लेडीज़ यहाँ पे आ गई हैं और ये हो रहा है यहाँ पे बान के लिए जो नाजात करते हैं। उसके बाद 7 औरतें क्या करती हैं, नाच को यहाँ पे अब पीसने का काम करती हैं, ठीक है। अभी तो उन्होंने छांटा था, अब उसको पीसेंगी, कुछ इस तरह से होता है। 7 औरतें यहाँ पे वो नाच पीसती हैं और यहाँ पे सभी लेडीज़ बैठी हुई हैं। अभी और भी लेडीज़ आएंगी और भजन कीर्तन डांस शुरू हो जाएंगे।
यहाँ पापा जी ने फोन कर दिया, तब तक मैं आऊँ कैमरे वाला। देखो हम मिस नहीं होने देंगे कुछ नहीं, कैमरे वाला नहीं आ रहा, मैं हूँ कैमरे वाला। तब तक आने लग रहा हो, फोन कर दिया। आई गए कैमरे वाले। बांध दे खड़ा ये रहो ग्यारह बांध दे कर। ये कल भी आया था ना, बड़े आराम से। मोंकी आ गया, मोंकी ले गया। अरे ऐसे है मतलब नहान जैसे बदतमीज बंदर नहीं है, पर नहान में तो बहुत ही बेकार है। यहाँ तब बिडर जावे। पापा के पास जाओ। हेलो कर रहे ऐसे इतना प्यारा प्यारा महिला संगीत चल
चलता है यहाँ पे। और महिला संगीत के साथ साथ ही अब होता है बान। तो अभी तक तो आपने नाजात देखा, नाच बिछोड़ने का देखा, अब देखिए बान होता है। बान में घर के सभी सदस्य और महिलाएं और जेंट्स भी सभी बान करते हैं। तो सबसे पहले मेरी भाभी बान कर रही है। तो आप साथ में बान के गीत भी सुन रहे होंगे। ये हमारे बान के साथ बान के गीत गाए जाते हैं। और ये भाभी का बेटा है प्रणव, कान्हा हम बोलते हैं। कान्हा ने बहुत एंजॉय किया, डांस किया महिला संगीत में, आपने देखा भी होगा। और फिर मेरे बाबा जी आ गए, मेरे दादाजी, यानी कि थोड़े इमोशनल हो गए थे। तो हमने उनको नॉर्मल करने की कोशिश की, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है स्वाति को देखकर। तो थोड़ा माहौल शांत करने के लिए उनको थोड़ा शांत किया। और फिर तपिश मेरा भाई आ गया बान करने के लिए। अभी बान करना पहली बार ही सीखा होगा इसने, अपनी बहन का बान कर रहा है। और फिर नज़र उतारने के बाद वो चला। और इस समय तो बहुत रोना आ गया, मतलब जितना इसने अपने आप को रोका हुआ था ना स्वाति ने, अभी बहुत ज़्यादा रोई है वो। और अभी तो कैमरा भी बंद करवा दिया था हमने कि नहीं इतना रोना, मतलब ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद उसको शांत किया पापा जी ने, हमने भी वहाँ पे हम भी थे। तो फिर उसके बाद माहौल फिर से शांत हुआ। भाई ने हंसा दिया, ये मेरे भाई हैं राहुल भाई, बाजी के बेटे। भाई ने फुल इसके बाद इतना एंजॉय करवाएंगे भाई, बहुत अच्छा लगेगा। आगे को आ जा। तो ऐसे बान किया जाता है, आपने देखा होगा। हमने पहली बार किया है, पहले हमने बस भाई का बान किया था जब उनकी शादी हुई थी, तो उस टाइम तो हम छोटे थे। और ये डोली है और हम सब ने स्वाति का बान किया। फिर बाद में फ़ोटोशूट, यानी हल्दी हाथ करने पड़ते हैं, तो हल्दी लगा रगड़ रगड़ के लगाओ और फास्ट लगाओ। और ऐसे ही उन्होंने नेचुरल फ़ोटोशूट किया, बहुत सुंदर फ़ोटोशूट किया। फिर हम अंदर चले गए और वहाँ पे जो थोड़ा बचा था, जो हमने थापा बनाने के लिए शुभ विवाह का पोस्टर लगाना होता है ना, वो बनाया। और टीम ब्राइड जो कि अब बाहर फ़ोटोशूट होने वाला है, बहुत मस्त मस्त हम वीडियोस भी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए टीम ब्राइड अपने चश्मे में लिख करके सब ब्राइडमेड रेडी हो जाएंगी हैं। अब सब मतलब टीके वगैरह लगाएंगी। तो इसके बाद स्वाति को भी नहलाया जाता है। वैसे तो उसको 11 बार नहाना होता है, 11 बार बांध निकालते हैं। तो ये डॉली है, फिर उसके बाद तरु है, बाल देखिए कैसे हो गया। एंड देन इसके बाद हम सब के सब बारी बारी से अपना तिलक दिखाए, मतलब क्या बोलते हैं इसको, टीका दिखाएंगे। और टीका दिखाने के बाद हम अब बाहर जाने वाले हैं। हमारी ब्राइड भी रेडी होने वाली है। तो अभी उसका लास्ट स्नान हो गया है और अब उसको थोड़ा तैयार कर रही है डॉली। और ये है प्यारा सा हमारा थापा बना हुआ। यहाँ पे इस तरह से सेवल करने के बाद रखा जाता है ये। और सेवल करने वाली मैंने आपको बताया था, और वो हमारी किराएदार भी है और उसके नाम से सेवल निकला था, नाम से निकलता है सेवल। तो इस तरह से सेवल किया जाता है, यानी कि नज़र उतारी जाती है। बेसिकली अगर आप समझे तो ये नज़र उतारना होता है। तो स्वाति को तो ठंड लग गई थी, क्योंकि 11 बार नहाई है वो आज एक दिन के अंदर। और फिर फ़ोटोशूट शुरू हो गया मेरी प्यारी मम्मी एंड स्वीटू के साथ।
उन्होंने मतलब फ़ोटो शूट हुआ है, तो फिर पोजेस बनाए हैं भाई और ने भी पकड़ा स्वाति को। और ऐसे हमारा पता नहीं ये माता वाला अवतार हमें पहले समझ नहीं आ रहा था, बट जब उन्होंने फ़ोटो दिखाई ना, बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट मोड में बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो शूट और पोजेज उन्होंने करवाए। तो कुछ इस तरह से हमारे पोजेज हुए और इसके बाद एक रील आती है जो कि बहुत अच्छी, मैंने उसको डाला भी था शॉर्ट्स में, वो बहुत वायरल हुई, वो बहुत मस्त। अभी बताती हूँ मैं कि रियलिटी में हम उसमें बोल क्या रहे थे, एक्चुअल में हम क्या बोल रहे थे, वो आपको भी सुनाई देगा। आए बुढ़िया मौज मना ले अब ना आई डाल नदियों पर। वाह 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 जी। तो ये कुछ माहौल चल रहा है हमारा हल्दी सेरेमनी का, एंड देयर इज फोटो शूट। इस तरह से होता है हमारा हल्दी का दिन, यानी बान के लिए स्पेशल सुबह से लगना होता है। और ये हम जो बचे हैं शाम तक, मैं उन सबको दिखा रही हूँ कि अभी तक हमारी संगत बची है। ये स्वाति की फ्रेंड रिंकी है, जिसने स्वाति के साथ साथ रहकर हमारा बहुत काम आसान कर दिया, तभी और भी काम कर पाए। एंड ब्राइड से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई